Hello everyone. In today's worksheet, we will learn about article. What is an article? A word used alongside a noun to indicate the type of reference being made by the noun. ये एक वर्ड होता है जिसको हम नाउन के आगे लगाकर यूज़ करते हैं एंड इट इज़ टू इंडिकेट द टाइप ऑफ रेफरेंस बीइंग मेड बाय द नाउन। ये नाउन के बारे में हमें बताता है, नाउन को इंडिकेट कर रहा होता है, उसके टाइप को बता रहा होता है। इट में इंडिकेट नंबर और वॉल्यूम, और ये उसके बारे में नंबर की इंफॉर्मेशन भी दे रहा होता है। इन केस ऑफ ए और एन आपको पता चल जाएगा कि काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल है, एक वचन है, एक वचन के आगे ही हम ए और एन का यूज़ करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। केवल दो ही तरह के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल जिसमें द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें ए और एन आता है। अब यहाँ पे आपको समझना है ए और एन का यूज़। A and an have the same meaning. A and an are indefinite articles. The difference depends on the sound at the beginning of the next word. A और N का मीनिंग सेम होता है, यानी एक बोलेंगे इन दोनों को। A मीन्स भी एक और N मीन्स भी एक, और दोनों ही इंडेफिनेट आर्टिकल हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि जो इनके आगे वर्ड आ रहा है उसकी जो इनिशियल साउंड है, बिगिनिंग साउंड है, उसके बेस पे इनका यूज़ होता है। When the next word starts with consonant sound, then we will use A in front of that word, and when the next word start with a vowel sound, we'll use an in front of that word. यहाँ पे आप देखिए, जैसे बुक है, बुक एक वर्ड है, बुक के आगे हमें क्या लगाना है? ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? ये डिसाइड करने के लिए हमें इसकी इनिशियल साउंड, इसकी बिगनिंग साउंड देखनी पड़ेगी। इसकी बिगनिंग साउंड आप देख सकते हैं, ब की साउंड आ रही है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आपको ए लगाना है। आपको पता होना चाहिए वावल के बारे में। वावल जो है केवल 5 वावल होते हैं इंग्लिश में, ए, ई, आई, ओ, यू। अ बुक हो गया, अ कार, क की साउंड आ रही है इसलिए हमने ए का लगाया। अ डॉग, अ फ्रॉग, अ लेमन, अ ट्रक। ठीक है, इन सब के आगे अ क्यों लगाया? क्योंकि जो इनिशियल साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, बिगनिंग साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पे एन है सबके आगे, तो आप देखेंगे एन एप्पल, ए की साउंड आ रही है जो कि वोवल साउंड है। एन एग, एन इंसेक्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एक्टर। अब अम्ब्रेला में आपको अ की साउंड आ रही है, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे एन का यूज़ किया। तो आप देखेंगे कि इनिशियल साउंड, यानी कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग में साउंड आ रही है, उस साउंड पे बेस होगा कि हमें उसके आगे ए लगाना है या एन लगाना है। और ये दोनों ही क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल है। ए एन इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन, ठीक है, एक वचन के आगे ही हम ए का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए बॉल, एक बॉल, अ ट्री, एक ट्री, अ बुक, एक बुक। एन इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड। सिंगुलर है इसी, ये भी सिंगुलर नाउन के आगे यूज़ होता है एन, और अंतर क्या है कि ये जो नाउन है इसकी बिगिनिंग साउंड वोबल साउंड है, ठीक है, सिर्फ इतना ही अंतर है। तो यहाँ पे हो गया एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन आर। नाउ दिस रूल अप्लाइज टू ऑल वर्ड्स बिफोर ए और आफ्टर ए और एन, इंक्लूडिंग एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब।
अब ये सब पे रूल अप्लाई होता है, चाहे वो आपका एडवर्ब हो, चाहे आपका वर्ड एडजेक्टिव हो। जैसे ए कोल्ड डे, अब यहाँ पे नाउन तो डे है और कोल्ड इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये आपका एडजेक्टिव है। लेकिन हम कोल्ड को देखेंगे, इससे मीन्स जिसके आगे हमें आर्टिकल लगाना है, तो कोल्ड की साउंड हम देखेंगे, ना कि डे की साउंड। तो यहाँ पे कोल्ड में क्या की साउंड आ रही है, इसलिए हमने ए लगाया। ए वेरी क्रेजी पर्सन, अब यहाँ पे देखेंगे वेरी को देख के हमने ए लगाया है। एन ईजी लेसन, एन इंटरेस्टिंग क्लास, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो इनिशियल साउंड है ईजी की और इंटरेस्टिंग की, वो वोवल साउंड है, इसीलिए हमने एन का यूज़ किया है। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। सो लेट्स डू इट। आई हैव एन इंग्लिश बुक इन माई बैग, यहाँ पे एन फिल होगा। शी इज़ रीडिंग एन ओल्ड कॉमिक, आप देखेंगे ओ की साउंड आ रही है, इसलिए हमने एन का यूज़ किया। दे हैव गॉट एन आइडिया, आइडिया में अ की साउंड आ रही है, जो कि आपकी वोवल साउंड है। राहुल हैज़ अ मोल, मोल में म की साउंड आ रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे ए लगाना है। द गर्ल इज़ ए पायलट, इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू स्कूल, आवर में एच जो है वो साइलेंट है, आवर में आ की साउंड आ रही है, इसीलिए एन लगाना है। रितु हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, माई कज़न इज़ अ डॉक्टर, माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे अगेन एच जो है साइलेंट है, तो आपकी इनिशियल साउंड ओ हो जाएगी, ऑनेस्ट। पिकासो वाज एन आर्टिस्ट,